नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी क्लास लेकर। हम लोगों ने कहा था मैं आयत के बारे में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, तो आज हम लोग जानेंगे आगे के प्रश्न कैसे होंगे और आगे कौन कौन से फिगर आएंगे और किन के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कभी भी अगर आपको एक भुजा दे दे और उससे विकर्ण से किसी भी वर्ग के भुजा के विकर्ण से अगर कोई नई आकृतियां बन रही हैं और उनको दोहराया या तहराया जा रहा है, मतलब उनको ट्वाइस बार फिगर बनाया जा रहा है या थ्राइस बार या 4 बार, जितनी भी बार बनाया जा रहा है उसको हम 2 की पावर n रखते थे। मतलब 2 की पावर n+1 मान लो आप लोग, क्योंकि 2 बार फिगर जैसे आपसे कहा दोहराया गया तो वो दोहराया नहीं गया, वो तहराया गया। यानी कि एक फिगर जो वर्ग बना था उसका भी तो वो ऐड होगा ना। तो 2 की पावर n यानी कि जितने फिगर बने होंगे, तो 3 बार फिगर बना था तो 2 की पावर 3 रख दिया था। गलती मुझसे भी होती है तो मैंने उसको सही करा था। याद रखिएगा ये बात, ठीक है? क्या आप लोग याद रखिएगा ये बात। अब देख लो, अब देखो यहां पर आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा क्या ठीक है, तो देखो आपको कभी भी दे दे कि आयत के अंदर भुजाओं के समांतर रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी आपको एक फिगर दे देगा रेक्टेंगल और उसमें आपसे कहेगा कि इनके बीच बने रास्तों का क्षेत्रफल हमको बता दो। तो रास्ते जो मैं कह रहा हूं वो ये हैं भैया। देखो जैसे हमने मान लिया ये और ये, ठीक, यानी कि पैरेलल आपको रास्तों का क्षेत्रफल बताना था, यानी कि इनके बीच में जो एरिया होगा उनका क्षेत्रफल आपको बताना है, ये जो हो गए। ठीक, तो उनके बीच का जो ये क्षेत्रफल होगा क्या होगा, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं भैया क्या होगा। तो देखो जो इनका क्षेत्रफल होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल के लगा सकते हो आप लोग। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, L प्लस बी माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, x से। अब देखो L प्लस बी माइनस एक्स जो कि क्या है x, ये आपको दी हुई है लेंथ, ये आपको दी हुई है ब्रेथ, और x फिर क्या हो जाएगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो x जो होता है यहां पर आप लोग नोट डाल के लिख लो कि x जो होता है वो होता है क्या, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई या ब्रेथ ऑफ रोड। रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी ये, ठीक। यानी कि जो ये वाली लेंथ होगी, ये केवल इतनी लेंथ, ये हो जाएगी x, ठीक। समझ गए बात। तो जैसे कि यहीं पे क्वेश्चन दे दे आपको, कह दे कि किसी एक आयत के आकार का मैदान है, उस मैदान की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और चौड़ाई जो है वो आपसे कह दे कितनी है, लिख लो लंबाई, और यहां पर चौड़ाई कह दे 100 मीटर है। अब मैंने क्यों माना, क्योंकि लंबाई जो होगी हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। तो जो लंबाई है वो लंबाई 200 मीटर हो गई, ये L हो गई, ये B हो गई, और इसी में आपसे कह दे कि हमको 20 मीटर के रास्ते का एक वो चाहिए रास्ता। तो आपने क्या कहा, हमने कहा फॉर्मूला लगाओ L प्लस बी, तो 200 300, 300 में 20 घटाओ तो 280, ठीक, इंटू एक्स कर दो यानी कि 20, तो 280 इंटू 20 करोगे तो 28 दूनी कितना होता है, 40, 40 56, 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, उस रास्ते से बना हुआ क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर कभी भी आपसे कह दे कि आयत के मैदान के बने हुए किनारों का क्षेत्रफल आपसे कभी कह दे, मतलब अगर ये आयत बना हुआ है तो इसमें आपसे क्या कह दे, एक और ऐसे बना दिया जाए और आपसे कह दे चारों तरफ का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हमको बता दो, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो भैया बता तो लोगे, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए ना आपको। तो फॉर्मूला बताने के लिए मैं हूं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, L प्लस बी प्लस 2x। अब x क्या होगा, x जो ये वाली लेंथ है ये होगी x, ठीक है, ये होगी क्या, x होगी, ठीक, ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ। अब आपसे कह दे कि आयत के चारों तरफ बने हुए क्षेत्रफल का वो बता दो। तो देखो जो लेंथ ये वाली है ये छोटे वाले अगर की है, मतलब एक देखो एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको आयत मैदान दे दे और आपसे कह दे इसके अंदर बने हुए का बता दो, ठीक, और अगर आपको एक आयत देगा उससे कहेगा कि उसके बाहर हमको एक रास्ता बनाना है, उसका क्षेत्रफल बता दो। तो जब अंदर होगा तो माइनस होगा और जब बाहर का क्षेत्रफल होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंदर होगा तो माइनस और बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो मैं पहले अंदर वाली बता रहा हूं, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है ये इस बड़े वाले की ना देके आपको कौन सी दे दी गई है, ये आपको दे दी गई है छोटे वाले की लेंथ भैया, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने कहा L प्लस बी माइनस 2x, ठीक, यानी कि लेंथ और प्लस ब्रेथ करो और उसमें माइनस 2x कर दो और फिर क्या करो आप लोग भैया, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2x से। फॉर्मूला वही लगा जो हमने उसमें लगाया था, लेकिन यहां पर 2x क्यों हुआ, क्योंकि एक तरफ इधर भी x है एक तरफ उधर भी x है। तो जब पूरी ब्रेथ में और लेंथ में घटाओगे 2x तभी तो उसका एरिया निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया। तो अब एक कंडीशन क्या बनेगी कि अगर आपको कोई आयत दे दे और कह दे कि हमको बाहर के तरफ वाला चाहिए भैया, सॉरी यार ये गलत हो गया, ये हमारा अंदर जो था वो वाला क्या था, जो अंदर है वो मेरा मेन है और हमको बाहर चाहिए, तो यहां पर प्लस 2x हो जाएगा। और जो ये वाला फिगर है इसमें हमको ये वाला मेन हमारा है जो बाहर बना है, ये वाला मेन है, इसकी L और B दी हुई है और ये x और ये x दी हुई है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, L प्लस बी माइनस 2x मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2x से, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है L प्लस बी माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करके इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो अभी हमने आयत हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब आयत के आगे देखो क्या आता है, आयत जैसे हम लोगों ने वर्ग पढ़ा था तो वर्ग में हम लोगों ने समचतुर्भुज पढ़ा था, यानी कि जब हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था तो उसके हमने पैरेलल क्या पढ़ लिया था, रोम्बस पढ़ लिया था, क्योंकि स्क्वायर से बनी हुई आकृति को ही हम लोग रोम्बस कहते हैं। एवरी रोम्बस इज एन स्क्वायर बट नॉट एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। कोई भी समचतुर्भुज इस वर्ग हो सकता है लेकिन कोई भी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, अब समचतुर्भुज का मतलब था कि चारों साइड इक्वल, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, जो उनकी भुजाएं होंगी वो समानांतर होंगी यानी कि पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो क्या करती हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि उनकी जो बीच की लेंथ होती है वो ऑलवेज इक्वल होगी, चाहे आप इधर उसको बढ़ाओ चाहे आप इधर उसको बढ़ाओ। बात समझ में आई कि नहीं। और जो होती है क्या, पैरेलल के जो और दूसरे टाइप की होती है वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट हमेशा 90 डिग्री पर करें। अब 90 डिग्री पर कैसे करेंगी, अगर कोई ये लाइन आ रही है तो वो कैसे उसको काट दे, देखो ऐसे आ रही है और ऐसे काट दे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो वही उसका कहने का मतलब है, ठीक। और पैरेलल कैसे होंगी, ऐसे होंगी। तो हमने कहा पैरेलल लाइन आपको पता चल गई, पैरेलल लाइन भैया बना दो, अभी हम समांतर चतुर्भुज बना देंगे, ठीक। ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई।
अब पैरेलल लाइन जब आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे बना देना है भैया, समझ आई बात। इसको आप लोग ऐसे कर दीजिए, ये आपका बन गया समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, जो अपोजिट साइड होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी, यानी कि ये वाली जो एल है, अगर ये आपको एल दी हुई है तो ये भी एल होगी, और अगर आपको ये बी दी हुई है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। भैया बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज के पॉइंट लिखेंगे क्या, कि समांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। हमने कहा पैरेलल लाइन होती है तो उसी से बना क्या, पैरेललोग्राम, उसी से बन के आया। भैया बात समझ में आ गई। तो देखो इसके जो वो होते हैं क्या, डायगोनल, वो कभी इक्वल नहीं होंगे। भाई मोटी बुद्धि से दिमाग लगाओ आप लोग, कि कभी भी अगर ये लाइन जो होगी, यानी कि ये वाला जो डायगोनल होगा, ये कभी इसके इक्वल होगा। एक टाइम पीरियड ही देख लो कि अगर इसको खींचने में 1 मिनट लगेगा तो उसको खींचने में बहुत जल्दी खींच दोगे। ठीक, तो वैसे ही कभी भी ये वाली लेंथ इस वाले डायगोनल के इक्वल नहीं होगी। ठीक, यानी कि जो विकर्णों की लंबाई होगी वो आपस में समान नहीं होगी, वो आपस में इक्वल नहीं होगी, वो अपोजिट लेंथ की, मतलब अपोजिट नहीं, अनइक्वल लेंथ की होगी। मतलब अगर एक 10 की है तो 8 की होगी, यानी कि उनमें अनइक्वलिटी होगी। ठीक है, इक्वलिटी नहीं होगी। ठीक, तो देखो अब उसके बाद क्या कह रहा है, जो ये वाली मैंने कहा एल है तो ये भी एल होगी, और अगर ब्रेथ बी है तो उधर भी ब्रेथ बी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम बन जाएगा, यानी कि समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। हमको समलंब नहीं बनाना है, हम अभी समांतर पढ़ रहे हैं, आगे चल के समलंब भी देखेंगे। हमने कहा कि पैरेललोग्राम का मतलब है दोनों लाइन पैरेलल, यानी कि वो आपस में कभी नहीं कटेंगी। तो यानी कि ये वाली भी नहीं कटनी चाहिए और ये भी नहीं कटनी चाहिए, तो एल जो होगी वो हमेशा पैरेलल होगी एल के, और जो बी होगी वो हमेशा पैरेलल होगी बी के। समझ आई बात, एल हमेशा पैरेलल होगी एल के और बी हमेशा पैरेलल होगी बी के। ठीक, उसके बाद अब इसका एरिया जो निकलेगा वो एरिया क्या होता है, देखो इसमें दो ट्रायंगल बनना है, एक ये वाला ट्रायंगल बनना है, एक ये वाला ट्रायंगल बनना है। तो ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन दो बनने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, और इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेस इंटू हाइट। यानी कि आपको ये अगर हाइट दी हुई है और ये बेस दिया हुआ है तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं बेस इंटू हाइट का। बात समझ में आई कि नहीं, बेस इंटू हाइट का आप लोग फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका मैंने बताया क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, बस यही होता है। बिकॉज 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 हो सकता था, लेकिन अगर 2 हुआ तो एक ट्रायंगल का एरिया निकला, और हमको नहीं ट्रायंगल का निकालना है, हमको दोगुना करना है, तो 2 से 2 कट जाता है। इसी वजह से आपका क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं, इसी वजह से आपका जो एरिया आता है वो आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो चलो देखो अब क्या हो जाता है, एक इसका दूसरा और फॉर्मूला निकल के आता है, एक इसका और दूसरा फॉर्मूला निकलता है कि यूजिंग हेरोन फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप हेरोन्स फॉर्मूले से एक ट्रायंगल का फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो एक और वो निकल जाता है। ठीक, अब एक और तरीका होता है कि आपको अगर d1 और d2 दिया हो तो आप क्या निकालोगे, यानी कि आपको दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी गई है तो आप पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे। इसका तरीका होता है d1 इंटू d2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि d1 इंटू d2 करो और इसमें साइन थीटा बाई क्या कर दो 2। ये आपका किसका निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो मजा आ रही है भैया कि नहीं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है,
समांतर चतुर्भुज और आयत से बनी हुई आकृति यानी कि रास्ते, अंदर का रास्ता, बाहर का रास्ता और बीच से जो रास्ते जाते हैं उनका क्षेत्रफल पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।